H2 Accounting, टॉपिक पार्टनरशिप, अक्टूबर 2021, पेपर 3 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूनिस एंड मैल्कम had been partnership for 5 years. They had agreed at the start that Eunice would provide most of the capital and Malcolm would provide labor by devoting his time to running the business. They therefore decide on profit sharing 4:1. भाई यूनिस और मैल्कॉलम दो पार्टनर हैं और जिन्होंने यूनिस ने कहा कि मोस्ट ऑफ द कैपिटल वो लगाएंगी और मैल्कॉलम जो है वो अपनी सर्विसेज में स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं ठीक है मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो इनका रेशो हो गया 4:1। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चंस आर प्रिंटेड हेयर फॉर रेफरेंस ओनली। सजेस्ट टू वेज अदर देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन विच अ पार्टनरशिप कुड रिवॉर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर बाय पार्टनर्स। कहते हैं दो वेज बताएं जिसमें हमें प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इसके देख लेते हैं आंसर। ओके, दो कौन कौन से हमारे पास हैं? एक तो है इंटरेस्ट इन कैपिटल, दो रिवॉर्ड उसने कहा है जो प्रोवाइड हो सकते हैं। इंटरेस्ट इन कैपिटल, सेकंड वन इज पार्टनरशिप सैलरी। ओके, फर्दर रीड करते हैं क्या कहा जा रहा है। यूनिस एंड मैल्कॉलम डिसाइड टू रिटायर एंड अग्री टू सेल द बिजनेस टू एफडी लिमिटेड। ओके, ये दोनों अपने बिजनेस ख़त्म करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि वो एफडी लिमिटेड को अपना बिजनेस हार देते हैं। रिसीविंग शेयर्स इन रिटर्न, और वो जो हमें अमाउंट मिलेगी हम उसे उस कंपनी के शेयर्स ही बाय कर लें। ओके ठीक है, कर सकते हैं। स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप एंड शेयर होल्डर इन अ लिमिटेड कंपनी। अच्छा, हमें ये फ़र्क बताना है कि अगर हम पार्टनर हैं बिजनेस में या हमारी पार्टनरशिप है, पहले तो हम ये बात करते हैं। अगर हमारी पार्टनरशिप है या हम शेयर होल्डर बनते हैं, दोनों में हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, हम दोनों में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पार्टनर्स रहते हैं तो भाई हमें तो रिसीव होगा प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट रिसीव होगा? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा भाई हमें, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सेकंड वन, अगर हम शेयर होल्डर रहते हैं तो शेयर होल्डर क्या रिसीव करते हैं? रिसीव डिविडेंड्स। हर 3 मंथ के बाद जो रिसीव होता है इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। अगर हम सेकंड प्रॉफिट, अगर हम पार्टनर हैं तो भाई उसका अपने बिजनेस पे कंट्रोल भी तो होता है, हैज़ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओके, अगर हम शेयर होल्डर हैं तो हमें क्या मिल सकता है भाई? हमें सिर्फ वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं। ओके, अगर हम पार्टनर हैं तो क्या हो सकता है? डेथ ऑफ पार्टनर कॉजेज लीगल एंड ऑफ पार्टनरशिप। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर डेथ हो जाए शेयर होल्डर की, डज नॉट अफेक्ट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने ये 6 मार्क्स, ये 3 मार्क्स दे तो 6 मार्क्स आपके। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? द पार्टनरशिप वॉज सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑन दैट डेट वॉज फॉलो। कहा जा रहा है द नॉन करेंट एसेट जो है बिजनेस के पास 88,000 था। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 19,600। बैंक की वैल्यू, ये एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कितने हो गए? 107,700, और जबकि बिजनेस के पास लाइबिलिटी भी है ये। अब क्या कहा जा रहा है? हम अपने बिजनेस ख़त्म हो रहा है, किस तरह से ख़त्म होगा? एफडी लिमिटेड टुक ओवरऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जो एफडी लिमिटेड इस कंपनी को बाई कर रही है
ऑफ द पार्टनरशिप इंक्लूडिंग द बैंक अकाउंट, कहते हैं बैंक में जो पैसे हैं वो भी ले रही हैं। परचेज कंसिडरेशन वॉज 175,000, कितना भी आपके एसेट्स को भी ले लेंगे, आपकी लाइबिलिटी को पे कर देंगे, जो भी है लमसम अमाउंट कितने पे किए जा रहे हैं आपको, $1,75,000 पे किए जा रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ 140,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ वन ईच, यानी एक शेयर जो है वो $1 का है। यहाँ से हमें क्या बात मालूम होती है, अगर $175,000 दिए जा रहे हैं, जिसमें से वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के नाम पर हमें कितने दे रहे हैं, 1,40,000 शेयर्स दे रहे हैं, और रेस्ट ऑफ जो अमाउंट हमें एक्स्ट्रा मिल रही है वो क्या होती है बिजनेस में, वो शेयर प्रीमियम है, वो कितनी मिल रही है हमें, 35,000। ओके, ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि सर हमें 175,000 दिए जा रहे हैं, जिसमें से 140,000 शेयर्स के हो गए और रेस्ट ऑफ 35,000 जो हैं हमें शेयर प्रीमियम के नाम पे मिल रहे हैं। तो मगर हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू थी कितनी। पहले हम नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। हम क्या करते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। अब एसेट्स में से लायबिलिटी कितनी है, हम प्लस करते हैं इसको, कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। ओके, एसेट्स के नाम पे कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो 88,000 प्लस 19,600 प्लस 100, ये हमारे पास एसेट्स की वैल्यू है, वो है 107,700, माइनस कर देंगे लायबिलिटी 7,700। तो भैया हमें जो वैल्यू आ रही है 100,000, ये हमारे नेट एसेट्स की वैल्यू है। और जबकि हमें देखना है कि गेन और रियलाइजेशन हुआ है, लॉस हुआ है, तो हमें मालूम हो रहा है कि नेट एसेट्स में से अगर हम माइनस कर दें परचेज कंसिडरेशन को, तो हमें मालूम हो जाएगा हमारी सिचुएशन क्या है। हमारे पास नेट एसेट्स जो हैं 100,000 के हैं, जबकि परचेज कंसिडरेशन जो हो रही है 1,75,000 की है। स्ट्रेट क्लियर है हमारे पास, ये गेन ऑन रियलाइजेशन है कि हमें कितना गेन मिल रहा है। बेसिकली हमें 75,000 का गेन मिल रहा है। हमें मालूम हो रहा है कि हमारे जो एसेट्स जो हैं वो 75,000 के हैं, जो हमें गेन में मिल रहे हैं। ओके दी, हमने अभी ये इन्फॉर्मेशन निकाली। अब हमें करना क्या था, करना क्या है हमें फिर, These were divided between Eunice and Malcolm on the basis of balance of each partner's capital account on dissolution। भाई ये तो प्रॉफिट जो है अगर हमें जो मिला है रिमेनिंग अमाउंट का, हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जितना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे, भाई पार्टनर के कितने पैसे हैं उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके ठीक है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं हमें यहाँ पे बनाना क्या था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव बाय ईच पार्टनर। एक पार्टनर को कितने शेयर मिलेंगे, उसका पैटर्न ये है। सबसे पहले हम बैलेंस बिड लिखते हैं। आपके पास इनके बिजनेस में पहले से कितने अकाउंट में पैसे मौजूद हैं देखते हैं। यहाँ पे लिखे हुए 80,000 और यहाँ पर इसके मैलकम के पास पड़े हुए 15,000। ये इनका बैलेंस अकाउंट है। फिर एक करंट अकाउंट जो है वो उसको बड़ा इफेक्ट करता है। देखिए तो माइनस का इसका मतलब ये इसकी कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है, तो ये करंट अकाउंट है। और जो पॉजिटिव में है वो कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर, तो पॉजिटिव लिखेंगे, हम प्लस करेंगे। और मैलकलम को जो है वो कम कर रहा है 5,000, फिर हम माइनस कर देंगे मैलकलम के। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको हम देखते हैं, चेक करते हैं कौन कौन से हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अब कौन कौन सी वैल्यू है, 75,000 हमारा प्रॉफिट जो था, इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं। और किस रेशो से करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा वैल्यू। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने इनका आपस में रेशो कितना था। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा जा रहा है कि इनका रेशो जो है 4:1 है। क्यों 4:1 है, क्योंकि यूनिस जो है ना उसने इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम, और मैलकलम की सर्विसेज है 4:1 है, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। 75,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 75,000 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है 60,000, यहाँ जो वैल्यू आ रही है इसकी 15,000। यानी कि इनको कैपिटल है, ये प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन जो है वो इनको मिल रहा है, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन, इसकी जो वैल्यू है 60,000 है, इनकी जो वैल्यू है वो 15,000 है। ओके नेक्स्ट, अब इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस CD क्या वैल्यू है, 80,000 प्लस 10, 90 प्लस 60, 1,50,000 शेयर्स जो है ना वो यूनिस के हो गए। मैलकलम के करंट अकाउंट माइनस में था, माइनस कर देंगे, टोटल करेंगे वैल्यू 25,000 वैल्यू आ रही है इसकी। ओके ये तो हमारे पास हो गए बैलेंस के हिसाब से। मगर अगर यहाँ देखें इनको ऑलरेडी कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं,
1,40,000 शेयर्स इनको दिए जा रहे हैं। अब हमें कैसे मालूम होगा कि कितने शेयर्स किसके हैं? देखो एक कैलकुलेशन याद रखें, एक कैलकुलेशन याद क्या रखेंगे। अगर हम बात करते हैं यूनिस की बात करें, यूनिस के पास अभी टोटल कितने शेयर्स हैं वो हमें देने हैं 1,40,000 शेयर में से, और यूनिस का कितना पोर्शन कितना है 1,50,000, और इनकी टोटल वैल्यू कितनी है 115 और 25, देखा जाए तो 175 है। अगर हम 175 से डिवाइड करते हैं तो यूनिस के जो रेशियो 75,000, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 140 टाइम्स 1,50,000 डिवाइड बाई 1,75,000, तो इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गए 1,20,000 शेयर्स हमें मिल गए, जो ये नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें देखने थे, यूनिस को कितने मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 1,20,000 शेयर्स। अब हम बारी आती है मैलकॉलम की, 1,40,000 और मैलकॉलम की जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ऑलरेडी वो 25,000 है, डिवाइड कर देंगे 1,75,000 से, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। मैलकॉलम को कितने मिल रहे हैं, यूँ देखा जाए तो 140 में से 120 अगर यूनिट्स के थे, सिर्फ 20,000 शेयर्स हो गए, वो मैलकॉलम को दिए जाएंगे। ओके, क्वेश्चन में था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव बाय ईच पार्टनर, हमने वो फाइंड कर लिया कि एक ईच पार्टनर कितने मिलेंगे। आगे है द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप हैड बीन 30,000 आ ईयर, दोबारा उसको भी सॉल्व करते हैं। 30,000 आ ईयर था, ईच पार्टनर का रेशो जो यूनिट्स का 4 था अपॉन 5 और मैलकॉलम का था 30,000 1/5, तो यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 24,000। हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं, एफडी लिमिटेड हैड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 600,000। कहते हैं एफडी लिमिटेड जो है, जो न्यू कंपनी है, वो 6,000 ईयर्स में अर्न करती है, और दिसंबर 2020 में ऑन दैट डेट द कंपनी हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, उस वक्त एफडी लिमिट के 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड थे। इट वॉज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी हैव टू डिवाइड डिविडेंड कवर ऑफ 3 टाइम्स। कहते हैं भाई ये डिविडेंड जो है वो 3 दफ़ा प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डिविडेंड निकाल रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ डॉलर्स कितने रिसीव हुए हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है, और इस पर डिविडेंड 3 दफ़ा देना है इस टाइम, तो इसका मतलब ईच टाइम वो कितना डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे 200,000 का। ओके, हमने सिर्फ कैलकुलेशन की अभी, आगे करना क्या हमें देखते हैं। एडवाइस मैलकॉलम वेदर और नॉट ही मेड द राइट डिसीजन व्हेन एग्रीइंग टू सेल द पार्टनरशिप, सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन। अच्छा भाई, अब मैलकॉलम जो है उसे कहा जा रहा है कि भाई अगर आप बताएं कि जो हमने पार्टनरशिप ख़त्म करने का जो फैसला किया है वो सही है कि नहीं है। यानी हम तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैलकॉलम जो है वो अपने बिजनेस को ख़त्म कर रहा है। ये सिर्फ मैलकॉलम का बिजनेस नहीं, यूनिट्स भी साथ है, मगर सिर्फ एडवाइस मैलकॉलम करना है, तो सिर्फ कैलकुलेशन जो है मैलकॉलम की बताएंगे। तो अगर हम देखा जाए मैलकॉलम का जो है प्रॉफिट कितना है, मैलकॉलम को जो प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पर वो मिल रहा है 6,000। ठीक है, अब मैलकॉलम को अगर डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड कितना मिल रहा है एफडी लिमिट की तरफ से, वो मिलेगा 200,000। मगर ये 200,000 में सब के सब इसका तो नहीं है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू तो सिर्फ 20,000 है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स तो 20,000 है ना, और कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हुए थे 1 मिलियन, यानी 10,000 10,000 के शेयर्स इशू किए हुए थे, जिसमें से मैलकॉलम कितने इतनी अमाउंट है और उसके नंबर ऑफ शेयर इतने थे, तो मैलकॉलम को जो डिविडेंड मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा 4,000 का डॉलर का, और यहाँ पर भी हमारे पास जो प्रॉफिट मिल रहा है वो डॉलर में है। तो अगर हम देखें यहाँ पर अब तक जो इसको पैसे मिल रहे हैं, जिसको इनकम मिल रही है, तो वो टोटल कितनी हो गई, मेरे हिसाब से तो इनकम विल भी इसकी लोअर है, मगर कुछ और भी हो रहा है साथ में अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें तो। बट ही इज नो लॉन्गर प्रोवाइडिंग लेबर टू दी पार्टनरशिप। कब तक करेगा भाई ये काम, सो इज फ्री टू वर्क एंड अर्न एल्सवेयर। ठीक है जी,
तो अब नेक्स्ट पॉइंट भी हम उसमें कोड करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अब जो बिजनेस जो है वो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, पहले पार्टनरशिप था वो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। अब जबकि हम देखें तो हमें ये लिमिट लायबिलिटी का पार्ट बनने वाला है, तो ये भी इसके लिए गुड पार्ट है, इसकी भी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। फिर मगर एक प्रॉब्लम ये है कि इसका कंट्रोल बहुत कम होगा, ही हैज़ अ लेस कंट्रोल इन द बिजनेस। मगर साथ साथ एक और बेनिफिट भी है कि भाई कंट्रोल कम है तो क्या हुआ, उसका प्रॉफिटेबिलिटी तो कितनी ज़बरदस्त है लॉन्ग टर्म की। ही हैज़ प्रॉफिटेबिलिटी of capital growth in the future। ठीक है, अब हमारा डिसीजन क्या होगा अगर हम देखें तो भाई डिसीजन हमारा क्या है। हमने कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखे। अब डिसीजन हम ले लेते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं। हम तो भाई ये चाहते हैं कि बिजनेस जो है चुपचाप चलता रहे और मैलकलम भी खुश रहे। तो हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं। Malcolm made the right decision when agreeing to सेल द पार्टनरशिप, क्योंकि भाई इसको फ्यूचर में ग्रोथ नज़र आ रही है। अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे राइट्स ख़त्म हो गए तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एफडी लिमिटेड टुक ओवर द नॉन करेंट एसेट्स। अब एफडी ने कहा कि भाई हम नॉन करेंट एसेट ले रहे हैं और आपकी जो नॉन करेंट एसेट है वो लेंगे हम 1,30,000 में। ओके जी, मुझे याद है कि वो नॉन करेंट एसेट हमारा जो था उसकी वैल्यू बड़ी कम थी। अब वो कह रहे हैं कि हम आपका एसेट जो लेंगे 1,30,000 में लेंगे, और जबकि नॉन करेंट एसेट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 88,000 की थी। अब वो हमसे लेने में रेडी है 1,30,000। भाई यहीं से हमारी देखता है वैल्यू बढ़ गई। आगे देखते हैं। ऑल अदर एसेट्स वर लाइबिलिटीज वर टेकन ओवर द देयर बुक वैल्यूज। बाकी चीज़ों को वैसे ले रहे हैं। प्रिपेयर द जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप इन द बुक्स ऑफ एफडी लिमिटेड आर नैरेटिव नॉट रिक्वायर्ड। अब कहें दोबारा से बताओ कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होगी। हम दोबारा निकालते हैं। अब हमें मालूम होगा हमारे पास गुडविल कितनी आई है या हमने प्रॉफिट और रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। भाई एंट्रीज की बात कर रहा है। एंट्रीज हमेशा डेबिट और क्रेडिट बनती है। अब डेबिट में हम अपने पहले सबसे पहले एसेट लिखते हैं। एसेट्स हमारे पास एक टेंजिबल एसेट तो था, वो पहले था 188 का था जैसे हमने डिस्कस किया। अब वो हो चुका है 1,30,000 का। इसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू थी। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू जो थी क्वेश्चन में, और बैंक की वैल्यू थी। अब अमाउंट कितनी थी याद नहीं मुझे। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 19,600, बैंक की वैल्यू 100। ये वही वैल्यू पे ली जा रही है 19,600 और ये 100। ओके, एसेट्स की वैल्यू हो गई। अब हम लिखते हैं लायबिलिटी की वैल्यू। लायबिलिटी में हमारे पास अकाउंट पेबल था और उसकी 7,700 आई थिंक इसकी वैल्यू थी। ठीक है, मगर एक लाइन छोड़ देते हैं हम ताकि मालूम तो हो कि हमें गुडविल या कुछ चीज़ आ रही हो तो मालूम हो जाएगा। ओके, लायबिलिटी तो थी वो थी 7,700। ओके, अब हम अपने पर गुडविल देख लेते हैं कि कितनी मिली हमें। उसका एक तरीकाकार ये है, जैसे अभी हम डिस्कस किया था हमने कि एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को पहले माइनस करते हैं। अब एसेट्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अब कितनी हो गई है 130, 19,600 और 100। ये एसेट्स की वैल्यू है। टोटल कर देंगे, लायबिलिटी की वैल्यू है 7,700। इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो एक अमाउंट आएगी। उस अमाउंट को क्या करेंगे हम, ये अमाउंट को 175,000 से माइनस करेंगे। तो अब ये जो अमाउंट है 7,700, ये अमाउंट या इसका जो नेट वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। 175,000 से ये वाली वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें रिसीव होगी गुडविल। पहले हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। वो तो उसके लिए था जब कंपनी ख़त्म हो रही थी, मगर यहाँ पे क्या आएगी, हम गुडविल का वर्ड यूज़ करेंगे। गुडविल हमें कितनी मिल रही है, वो 33,000 मिल रही है। तो यहाँ पे वर्ड लिख देंगे हम गुडविल। मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि क्या करेंगे बच्चों। एसेट्स की वैल्यू लिखी हुई है, लायबिलिटी लिखी हुई है।
एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को हम माइनस कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी वो नेट एसेट्स है, जिसको मैंने एरो लगाया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ इस वैल्यू में से 175,000 को माइनस कर देंगे, तो गुडविल कितनी रिसीव हो रही है 33,000, वो मैंने यहाँ पे कोट कर देता हूँ। ठीक है, अब ट्रेड पेबल की वैल्यू ये रही। फिर हमारे पास क्या दिया जा रहा है, ऑर्डिनरी शेयर्स और शेयर प्रीमियम। रिमेंबर दो चीज़ें थी, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं 1,40,000 और शेयर प्रीमियम जो थे वो 35,000 थे। टोटल वैल्यू थी 1,75,000। यू मस्ट बी रिमेंबर कि हमने इसको किस तरह सॉल्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं, अगर हमारा आंसर टैली होता है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। इनको प्लस करते हैं, 130,000, 19,600, 100, 33,000, टोटल करते हैं, वैल्यू आ जाएगी 182,700। यहाँ प्लस करते हैं 140 प्लस 35,000, 175, फिर 182,700। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी। और ओके, टू प्रैक्टिस